कुंभलगढ़ के किले का इतिहास। कुंभलगढ़ फोर्ट हिस्ट्री। राजस्थान में किलों की संख्या अनगिनत है, जिनमें कुंभलगढ़ का किला भी मुख्य है। 30 किलोमीटर के विशाल धरातलीय भूभाग में फैला यह किला मेवाड़ के प्राचीन इतिहास तथा वीरता का साक्षी रहा है। मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ फोर्ट के इस महान दुर्ग को बनाने में 15 वर्षों का समय लगा। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित इस किले को अजयगढ़ उपनाम से जाना जाता था, क्योंकि इसकी प्रैरी मोटी दीवार को चाइना वॉल की बाद संसार की सबसे दूसरी बड़ी दीवार कुंभलगढ़ वॉल माना जाता है। अरावली की घाटियों में अवस्थित कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली रहा है। चलिए कुंभलगढ़ के इतिहास से आपको अवगत करवाते हैं। कुंभलगढ़ के किले का इतिहास। राजस्थान के कई किलों, स्मारकों तथा ऐतिहासिक स्थलों को विश्व विरासत की सूची में स्थान मिला है, जिनमें चित्तौड़गढ़ का किला तथा कुंभलगढ़ के किले को भी शामिल किया गया है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला भी है। यही वजह है कि इसे देखने के लिए नित्य हजारों पर्यटक राजसमंद प्लेसेस टू सी इन उदयपुर आते हैं। इस किले का इतिहास बेहद प्राचीन रहा है, जिनके संबंध में कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र संप्रति ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कालांतर में कई आक्रमणों के चलते यह विध्वस्त हो गया तथा राणा कुंभा ने उन्हीं अवशेषों पर 1443 में कुंभलगढ़ का निर्माण आरंभ करवाया, जो 1458 में बनकर तैयार हुआ। कुंभा ने अपने शासनकाल में 32 बड़े दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें कुंभलगढ़ भी था। कुंभलगढ़ का दुर्भेद्य किला राजसमंद जिले में सादड़ी गांव के पास अरावली पर्वतमाला के एक उत्तुंग शिखर पर अवस्थित है। मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर 1448 में महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग की नींव रखी, जो प्रसिद्ध वास्तुशिल्प मंडन की देखरेख में 1458 में बनकर तैयार हुआ। वीर विनोद के अनुसार इसकी चोटी समुद्रतल से 3568 फीट और नीचे की नाल से 700 फीट ऊंची है। बीहड़ वन से आवृत कुंभलगढ़ दुर्ग संकटकाल में मेवाड़ राजपरिवार का प्रश्रय स्थल रहा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दुर्ग के समीपवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं के श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत, गंधमादन इत्यादि नाम मिलते हैं। वीर विनोद में कहा गया है कि चित्तौड़ के बाद कुंभलगढ़ दूसरे नंबर पर आता है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ की ऊंचाई के बारे में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा प्रताप का जन्म, उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा कुंभा की हत्या का साक्षी यह किला मालवा और गुजरात के शासकों की आंख का किरकिरा रहा, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद भी वे उस पर अधिकार करने में असफल रहे। 1578 में मुगल सेनानायक शाहबाज खां ने इस पर अल्पकाल के लिए अधिकार कर लिया था, किंतु समय बाद ही महाराणा प्रताप ने इसे पुनः अधिकार में ले लिया। तब से स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह किला मेवाड़ के शासकों के पास ही रहा। कुंभलगढ़ किले की जानकारी। इस किले के चारों ओर सुदृढ़ प्राचीर हैं, जो पहाड़ियों की ऊंचाई से मिला दी गई हैं। प्राचीरों की चौड़ाई 7 मीटर है। इस किले में प्रवेश द्वार के अतिरिक्त कहीं से भी घुसना संभव नहीं है। प्राचीर की दीवारें चिकनी और सपाट हैं, और जगह जगह पर बने बुर्ज इसे सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। कुंभलगढ़ के भीतर ऊंचाई पर एक लघु दुर्ग है, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। यह गढ़ 7 विशाल दरवाजों और सुदृढ़ दीवार से सुरक्षित है। कटारगढ़ में कुंभा महल सबसे ऊपर सादगीपूर्ण है। किले के भीतर कुंभ स्वामी का मंदिर, बादल महल, देवी का प्राचीन मंदिर, झाली रानी का महल आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में ही रहकर युद्ध संबंधी तैयारियां की थी, तथा युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को ही अपना निवास स्थान बनाया था। कुंभलगढ़ के दुर्भेद्य स्वरूप को निम्न दोहे में प्रकट किया गया है। झाल कटाया, झाली मिले, न रंग कटाया राव। कुंभलगढ़ रे कागन रे, माछर हो तो आव। इस तरह राजस्थान की शान के रूप में अपने अटल स्वरूप में खड़े कुंभलगढ़ के किले को आपको भी देखने आना चाहिए, जो घनी अरावली की सुनहरी घाटियों में बसा हुआ है। यह भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक रहा है, जिसे युद्ध अथवा आक्रमण के जरिए जीतने की किसी की तमन्ना पूरी नहीं हो पाई थी। किले के निर्माण से जुड़ी अन्य रोचक बातें।
कुछ विद्वानों के नजरिए से देखा जाए तो इस किले को राणा कुंभा के द्वारा नहीं तैयार करवाया गया था, बल्कि लोगों के अनुसार यह किला 15वीं शताब्दी के पहले से ही मौजूद था। सबूतों के अंतर्गत प्रारंभिक किले का निर्माण मौर्य काल में 6ठी शताब्दी में हुआ था और ऐसा करने वाले राजा का नाम राजा संप्रति था, जिन्होंने इस किले का नाम मचंदपुर रखा था और फिर तत्कालीन किले का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। जब किले के निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई थी तब यह प्रक्रिया काफी मुश्किल थी, क्योंकि इसकी जो दीवार बनाई गई थी वह पूरी बनने के पहले ही गिर गई थी और फिर एक साधु की एडवाइस पर एक मानव बलि दी गई थी। जिस व्यक्ति की मानव बलि दी गई थी उसका नाम मेहर बाबा था। मेहर बाबा की बलि देने के लिए उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था और फिर सिर अलग होकर के जहां पर जा करके रुका, वहां पर ही मंदिर को बनाया गया और जहां पर धड़ गिरा वहां से ही दीवार के काम को स्टार्ट किया गया। 19वीं शताब्दी के अंत होते होते राणा फतेह सिंह ने फिर से किले का पुनरुत्थान करवाना चालू किया। कुंभलगढ़ का यह किला मेवाड़ के प्रतापी शासकों के संघर्ष का साक्षात गवाह है। राणा कुंभा एवं कुंभलगढ़ किले के नीचे काम करने वाले किसानों तक रोशनी पहुंचाने के लिए राणा कुंभा अपने पास मौजूद बहुत सारे तेल के लैंप का इस्तेमाल करते थे और इसे वह हर शाम को जला देते थे ताकि किसानों तक रोशनी पहुंच सके। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि जोधपुर की जो महारानी थी, उन्हें इन लैंप और राणा कुंभा के प्रति बहुत ही तगड़ा अट्रैक्शन हो गया था और वह अट्रैक्ट होकर के कुंभलगढ़ किले के पास भी पहुंच चुकी थी। परंतु राणा कुंभा ने स्थिति को संभालते हुए जोधपुर की महारानी को अपनी बहन माना और उन्हें बहन का सम्मान दिया। साल 1468 में एक समय जब राणा कुंभा भगवान की भक्ति में लीन थे और भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय उनके बेटे उदय सिंह प्रथम के द्वारा राणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी। हालांकि यह जगह कुंभलगढ़ किला नहीं था, बल्कि राणा कुंभा की हत्या चित्तौड़ के एकलिंग मंदिर में की गई। कुंभलगढ़ किले पर हुए आक्रमण। इस किले का निर्माण काफी मजबूती के साथ किया गया था, साथ ही इसमें सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे। इसलिए कई बार हमला होने के बावजूद भी कुंभलगढ़ किसी के हाथ नहीं आया। जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस किले पर हमला किया गया तो उसके बाद इस किले पर दूसरा हमला अहमद शाह ने किया है, जो कि गुजरात का था, परंतु उसे भी असफलता ही हाथ लगी। हालांकि अहमद शाह बन माता मंदिर को तोड़ने में कामयाब हो गया था, परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि किले में मौजूद देवताओं ने किले को अन्य नुकसान होने से बचाया। साल 1458, 1459 और 1467 में महमूद खिलजी ने भी इस किले पर आक्रमण किया, परंतु किले को जीतने में नाकामयाब रहा। इसके अलावा अकबर, मारवाड़ का राजा उदय सिंह, राजा मानसिंह और गुजरात के मिर्जा ने भी इस किले पर भयंकर आक्रमण किया, परंतु राजपूतों की वीरता के आगे सभी शत्रु परास्त होते चले गए। कुंभलगढ़ के किले को सिर्फ एक ही लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था और उसके पीछे वजह थी पानी की कमी होना। ऐसा कहा जाता है कि उस लड़ाई में 3 बागबान ने धोखाधड़ी कर ली थी। उस लड़ाई में शाहबाज खान ने किले को अपने कंट्रोल में कर लिया था। शाहबाज खान अकबर का सेनापति था। साल 1818 में मराठों ने भी कुंभलगढ़ किले पर कब्जा करने में सफलता हासिल की थी। किले के इतिहास से जुड़े किस्से और कहानियां। मुगलों के द्वारा जब साल 1535 में चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा कर लिया गया था तो उस समय राणा उदय सिंह की उम्र काफी छोटी थी। उस टाइम उन्हें भी कुंभलगढ़ किले में लाया था और यहाँ पर उन्हें सुरक्षित रखा गया था। इसी किले में माता पनाधाय ने राणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान दिया था और राजवंश की रक्षा की थी। आपको बता दें कि वर्तमान में राजस्थान में जो उदयपुर शहर है उसे बचाने का श्रेय उदय सिंह को ही दिया जाता है। इस किले में लाखों टैंक उपलब्ध है, जिसका निर्माण राणा लाखा के द्वारा करवाया गया था। साथ ही किले में बादल महल नाम का एक सुंदर महल भी है और इसी किले में राजपूत वंश के प्रतापी शासक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जो कि सिसोदिया ठाकुर थे। किले की विशेषताएं। इस किले की गिनती राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े जिले में होती है, जो कि राजस्थान के उदयपुर शहर से 64 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में पश्चिमी अरावली की पहाड़ियों पर मौजूद है। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से तकरीबन 1914 मीटर है और टोटल 36 किलोमीटर लंबा कुंभलगढ़ का किला है। कुंभलगढ़ किले की दीवार 38 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 8 घोड़े जा सकते हैं। टोटल 7 दरवाजे इस किले में उपलब्ध हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे मंदिर, पार्क और महल भी हैं, जो कुंभलगढ़ किले को बहुत ही आकर्षित बनाता है।
यहाँ पर मंदिरों की संख्या 360 से भी अधिक है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर भगवान शंकर का है, जहाँ पर बहुत ही बड़ा शिवलिंग स्थापित है। साथ ही यहाँ पर जैन मंदिर भी मौजूद है। कुंभलगढ़ किले में जैन और हिंदू मंदिरों की संख्या काफी ज्यादा है। वर्तमान के समय में कुंभलगढ़ किला पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के नाते हर साल लाखों देसी और विदेशी सैलानी यहां पर कुंभलगढ़ किला घूमने के लिए आते हैं। कुंभलगढ़ किला आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि यहां पर जाने के लिए आपको भारत के हर कोने से ट्रेन और हवाई जहाज मिल जाएंगे। किले के आसपास अब विभिन्न होटल और धर्मशालाएं भी हो गई है, जहां पर सैलानी ठहर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको कुंभलगढ़ फोर्ट हिस्ट्री इन हिंदी में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। कुंभलगढ़ का किला कहाँ है, किले का इतिहास, किले का निर्माण, कुंभलगढ़ की जानकारी पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।